जय माता दी। आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा और इसी के साथ आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने संतानों की दीर्घायु के लिए जय अहोई माता जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को अहोई आटे भी कहा जाता है। अहोई माता माँ पार्वती का ही रूप है और इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में इस दिन पूजा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से महिलाओं की संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी ना चाहने वाली अनहोनी से बचाना। इस दिन सभी माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं और शाम को तारों का दर्शन कर तारों को अर्घ देती हैं और व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़के और मंदिर के सामने बैठकर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी आयु लंबी रहे और हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिलती रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत की जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय होती है। अगर आप पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो अलग से अपलोडेड है, आप लोग जाकर उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आप लोग अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली का समय था, इसलिए घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो उनकी नंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस जगह पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय गलती से साहूकार की बेटी से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। अपने बच्चे को मृत देखकर स्याहू को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से साहूकार की बेटी को बोलती है कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और अपनी 7 भाभियों से एक एक करके कहती है कि आप मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। उसकी 6 भाभी अपनी कोख बंधवाने से मना कर देती है, पर उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी नंद के बदले अपनी कोख बंधवा लेती है। इस घटना के बाद जब भी छोटी भाभी को बच्चे होते थे तो वह 7 दिन बाद मर जाते थे। ऐसे होते होते उसकी भाभी के 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। संतान की बार बार मृत्यु से परेशान होकर वह एक पंडित के पास जाती है और पंडित को सारी घटना बताती है और उस पंडित से उपाय पूछती है। तब पंडित उसको बताता है कि तुम एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के बताए अनुसार वह सुनहरी गाय की सेवा में लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वह गाय उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ता थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से गाय और साहूकार की छोटी बहू दोनों ही चलते चलते थक जाते हैं और गाय साहूकार की बेटी से कहती है कि कुछ देर रुककर आराम कर लेते हैं। तब दोनों आराम करने बैठ जाती हैं और थकान के कारण दोनों सो जाती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार देती है। इतने में वहाँ गरुड़ पंखनी आ जाती है, जो खून बिखरा हुआ देखकर सोचती है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, इसलिए वह छोटी बहू को अपनी चोंच से मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। हे अहोई माता, जिस तरह साहूकार की छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 वधू का आशीर्वाद प्राप्त हुआ,
उसी प्रकार सभी निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति हो और सभी माताओं की संतानों को दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी माताओं से अनुरोध है कमेंट सेक्शन में अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए जय अहोई माता जरूर लिखिएगा।